स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिक्स का पेपर दिया हुआ है, कक्षा 12 का है यह। और यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 346 FV है। यह पेपर का तीसरा सेट है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2025 बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का पेपर आएगा। पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहेगा। सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन दिए रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है 75 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। और जो है 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रहते हैं सबसे पहले शुरुआत में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय वाला। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। खंड आ में जो है दिया हुआ है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलाम दोनों ही हैं, भौतिक राशि है। तो वह भौतिक राशि जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कैपिटल ई। इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी। आपके इसके जो है सूत्र पढ़े होंगे, कई सूत्र होते हैं। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। ये आपको बताना है कितना कलांतर होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में आपको बताना इसमें क्या होगा। चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा। ये आपको बताना है जो है सही संबंध क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। आपको फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक खोखले धातुई गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। आपको ये बताना है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। फिर ये जो है 6 क्वेश्चन दिए हुए थे बहुविकल्प पहले, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो है वाहनों में कौन सा दर्पण लगा रहता है। वाहनों में जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। कार्यफलन कैपिटल W, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो सभी लोग पढ़े होंगे विद्युत वाले चैप्टर में जो है किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3600 जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रख दिया जाता है। आवेशित क्षण के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह को बताना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था। ये जो है क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ समझाइए। यह आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की जो है EY बराबर ये समीकरण दी हुई है। इसमें दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। 2 चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में आपको अंतर बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसमें जो है सभी जो है क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्ध्य की x किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए। इनमें आपको अंतर लिखना है। उक्त के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए और सभी का जो है उदाहरण भी आपको लिखना है एक एक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। इनके दोनों की परिभाषा आपको लिखकर समझाना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर विभेदित हैं। द्विध्रुव
द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई आपको ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। जब आपको बताना है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध भी आपको बताना है, स्मॉल आर जो होता है वो। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे लेंस के समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, ये आपको बताना है, सिद्ध भी करना है। और इसी में अगला क्वेश्चन जो दिया है उसको भी सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये था, इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सभी 3 नंबर के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थितिज ऊर्जा का आपको सूत्र लिखना है। अगला सूत्र लिखिए। फिर है स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुवण प्रकाश तरंगों के बीच के किस प्रकृति की पुष्टि करता है? ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है, यह भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये जो है 3 नंबर के हैं। इसी क्वेश्चन में अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर दर्शाइए। इसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपको जो अच्छे से आ रहा है उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर इसी 5 में जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए। इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। ये छोटा सा जो है चित्र भी इसका दिया हुआ है, इसको आप देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए। बोहर का परमाणु मेटल आपको लिखना है, 3 नंबर का है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन जो है लॉन्ग के आते हैं। सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं और सभी में अथवा में दिया रहता है क्वेश्चन। तो दोनों में से कोई एक एक करना आपको होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 में से एक एक क्वेश्चन आपको करना होगा और ये जो है सभी में अथवा दिया रहता है। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ के क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सिविक्स, जितने भी पेपर आए हुए हैं सभी पेपरों के सोल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा? गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी लिखिए। यह भी आपको बताना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। फिर इसी में एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया था। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है। सभी लोग जो है न्यूमेरिकल भी साथ में लगाते रहिए। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए, रफ कॉपी, उस पर आप न्यूमेरिकल भी लगाते रहिए क्योंकि न्यूमेरिकल भी जो है करीब 30 नंबर तक के न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8वां एकल झर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है, यह भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है इसी में अथवा में हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं डी ब्रोगली द्रव तरंगे क्या है? इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग अधिकतम होगी और क्यों?
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, इसको जो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसी में अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। तो ये जो है पूरा पेपर दिया हुआ था। और स्टूडेंट्स ये जो इसके जो है नियतांकों के मान भी दिए रहते हैं नीचे पेपर में, इनको वैल्यू आप सभी लोग याद कर लीजिए अच्छे से। ये जो है ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल लगाने में, इनकी जो है वैल्यू आपको आवश्यकता होगी। ये जो पेपर का पीडीएफ है मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पेपर का पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो पूरा पेपर है इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। और जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स सभी लोग चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।